में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज़ की खास पेशकश खास मेहमान में हम एक खास पर्सनालिटी से आपसे मुलाकात कराते हैं। आज के मेरे खास मेहमान बहुत खास हैं, गायक हैं, संगीत के अध्यापक हैं। उनसे बहुत सारी बातें होंगी सत्यप्रकाश मिश्रा से, लेकिन आइए पहले कुछ सुनते हैं जो हमारे आज के खास मेहमान हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी से। तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी मेरे साथ हैं, जिनकी शानदार मन मोह लेने वाली परफॉर्मेंस आपने देखी, क्लासिकल गीत आपने सुनी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी गायकी शानदार जानदार। तो सर पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि ये गायक या संगीत अध्यापक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने संगीत कहाँ सीखा? इतना ज़बरदस्त संगीत कहाँ सीखा? सबसे पहले तो हमारे पिताजी वही हमारे गुरु हैं, उन्हीं से हमने तालीम ली है संगीत की। जब तक ज़िंदा रहे तब तक लेते रहे। फिर उसके बाद ग्वालियर घराने के वयोवृद्ध कलाकार, हम ये कह सकते हैं कि ग्वालियर घराने के उस्ताद अब्दुल रशीद खां साहब, जिनसे हमने 25 साल उनकी सेवा की है और उनसे सीखा। 108 साल की एज में वो गाते गाते एक्सपायर हुए। क्या बात है, क्या बात। सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, 108 साल की एज में जब वो सुर लगाते थे, उनसे ऊपर हम नहीं लगा पाते थे। इतनी ज़बरदस्त गायकी थी। आपकी क्या उम्र रही होगी उस वक्त? उस वक्त 20-22 के थे हम। और वो कहाँ, जब तार सब तक पहुंचते थे वो? हाँ, जब हम सा बोलते थे ऊपर का तार सप्ता का, तो वो रे अरे खींचते थे। जब हम रे जाते थे तो वो गा निकलते थे। जब हम गा रे जाते थे तो वो माँ, यानी एक सुर आगे। 108 साल के। हाँ, फिर पा तक जाते जाते फिर हमारी हालत ख़राब हो गई। फिर वो हमको घूम के देखे, फिर उन्होंने कहा कि तू क्या गाएगा? क्या गाएगा? अब ये आप सोच लीजिए कि कितना रियाज था। पिताजी को उन्होंने, हमारे पिताजी को गोद में खिलाया है। पिताजी को, हमारे आपके पिताजी, जो हमारे पिताजी 85 के आसपास होकर एक्सपायर हुए हैं, वो पिताजी के बेटे के समान थे। हमने उनसे सीखा। इतना मैं भाग्यशाली हूँ कि हमने ऐसे उस्ताद से सीखा है। सर अभी आजकल आप मेरठ में हैं और जैसा आपने बताया आप जौनपुर से हैं आप, तो सर मेरठ में आप क्या क्या सिखाते हैं? खाली वोकल सिखाते हैं, क्लासिकल या लाइट, या इसके अलावा कुछ साज भी सिखाते हैं? जी सर, हमारा तो मेन वोकल ही है। फिर उसके बाद तबला, पखावज। पिताजी ने हमारे सारंगी की हमको तालीम दी है। अब तो सारंगी तो नहीं के बराबर है, लेकिन धीमे धीमे आ रहा है, ट्रेंड में फिर आ रहा है। उसके बाद सितार भी हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, ऑर्गन भी। सर देखिए, वैसे तो आप क्लासिकल गाते हैं और बहुत शानदार गाते हैं, कमाल का गाते हैं आप क्लासिकल, और जैसा आप गाते हैं ऐसे आप फोर्स सिखाते होंगे। तो सर लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि गायक का मतलब लोगों को समझ में आता है मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, तो सर आपके पसंदीदा गायक कौन है? मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब। हाँ, उनकी आवाज़ में न जाने क्या बात थी कि हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपका कोई पसंदीदा गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का? मोहम्मद रफ़ी साहब के कई गाने हैं। कोई एक गाना सबको सुना दीजिए। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले,
आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे। वाह सर, रफ़ी साहब आपको पसंद है, मैंने मान लिया। मुझे भी रफ़ी साहब भी पसंद है, मुझे किशोर दा भी पसंद है एज अ कमर्शियल सिंगर। अच्छा सर, अब हम इस डिजिटल युग में जी रहे हैं, दिस इज 2021। तो यहाँ भी संगीत है, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं संगीत है, आप क्या कहते हैं सर? अगर हम 2021 की बात करें तो जो बॉलीवुड को जो रूप मैंने देखा है, मैंने सिर्फ वही देखा है कि किशोर दा की आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़, आर डी बर्मन साहब का संगीत, ओपी नैयर का संगीत, वो दौर, और ये जो 2021 है, इसमें म्यूज़िक संगीत कहाँ स्टैंड करता है? सर जो दौर था ओपी नैयर साहब का, वो तो गोल्डन दौर था। अब 2021 में संगीत है कहाँ? संगीत नहीं है बॉलीवुड में, संगीत है ही नहीं, 2021 खत्म में है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या है सर ये? कुछ नहीं है। आजकल जो ये सारा काम होता है रिकॉर्डिस्ट का, बेसुरे को सुर मिलाना। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर चल गए हैं कि बेसुरा आप गाओगे तो मशीन से आपको सुर में कर दिया जाएगा। तो बॉलीवुड में तो अब है नहीं है। हाँ, जो हैं इस मौजूदा हालत में, वो उदित नारायण साहब, वाह वाह वाह, अभिजीत भट्टाचार्य, सोनू निगम, कुमार सानू, जो हद तक म्यूजिक को जिंदा रखे हुए हैं। अच्छा, बाकी के लिए क्या कहेंगे सर आप? आज बहुत सारे आजकल ऐसे सिंगर, इनके यहाँ पे दाढ़ी है, यहाँ पे एक तिल लगा लिया, यहाँ पे बाल खड़े कर लिए, वो क्या है सर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आजकल के सिंगर, आजकल के बच्चे जो नए हैं, गिटार बजाना स्टार्ट कर दिए, सोचे कि अब हम सिंगर हो गए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास आते हैं बच्चे, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, आते ही बोलेंगे कि सर हमारे पास टाइम है नहीं, केवल साल 6 महीने का है, आप हमको ऐसा कर दो कि हम इंडियन आइडल में ऑडिशन के लायक हो जाए। अच्छा, उनका सबसे पहला टारगेट होता है ऑडिशन, इंडियन आइडल। तो हम ये आज तक नहीं समझ पाए कि संगीत केवल इंडियन आइडल तक ही है, उसके आगे है ही नहीं है। यानी आपको इंडियन आइडल ही में क्यों जाना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और यहाँ सर एक दुविधा और है कि जैसे मैंने देखा, जो नोट किया है कि जब तक वो संगीत शो, जो रियलिटी शो चल रहे हैं, जब तक वो चल रहे हैं तो वो सिंगर भी दिख रहे हैं, उसके बाद वो ऐसे गायब होते हैं कि वो इंडस्ट्री में तो कहीं दिखते नहीं है, कोई 100 में से एक दिख गया। बल्कि कई उदाहरण ऐसे आए कि जो कोई नए गायक बन गए, जो सेलिब्रिटी बन गए, तो उनका श्रेय ये रियलिटी शो वाले लेते हैं कि इसको हमने बनाया, जबकि ऑलरेडी वो 25 साल से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है, उसके मंच पे उसने गाना गा दिया तो फिर वो उसका प्रोडक्ट बन गया। अच्छा सर, तो जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेरित हो रहे होंगे, जाहिर इतना अच्छा सुंदर आपने गाया और आप सिखाते हैं, बेसिकली सिखाना। तो सर जो युवा पीढ़ी है एंड दे वांट टू बी ए सिंगर, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे कि संगीत का नाश करने वाला रियलिटी शो होते हैं। ओके, इनको संगीत से कोई मतलब, ये तो प्रचार है, अपना कमाई का एक जरिया है जो आजकल की युवा पीढ़ियों को भटका रहे हैं। संगीत की तरफ प्रेरित कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। रियलिटी शो बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है ये। साल 6 महीने में आप कौन सा सिंगर जाओगे बताइए? नहीं, कोई नहीं बन रहा। साथ साधने में आपको जिंदगी लग जाएंगे, जन्म। सर 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ गाना गाने की, अभी तक भी नहीं गा पाता हूँ। सर 35 साल से अभ्यास कर रहे हैं, अभी हमको सा लगाने की तमीज़ नहीं आई। बिल्कुल, अभी तो 12 सुर हैं, अभी तो हम एक सुर पे ही अटके हुए हैं। 11 सुर इस जन्म में कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। हम तो मालिक से यही दुआ करते रहते हैं कि मालिक कब हमको सुर मिलाए, कब आपको मालिक सुर में लाए, कब हम सुर में गाएंगे, सुर में गाना गाएं। संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। संगीत तो एक इबादत है। स्वर, आप एक
उदाहरण देखिए स्वर। हाँ स्वर। अगर स्वर के पहले आप ई शब्द लिखते हैं तो उसको क्या पढ़ेंगे? ईश्वर। ईश्वर। स्वर ही ईश्वर है। वाह वाह क्या बात है, स्वर ही ईश्वर है। अब सर ईश्वर या स्वर एक साल में मिल सकता है क्या? भाई देखिए, इबादत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप स्वर की साधना करेंगे तो ईश्वर अपने आप खड़ा खड़ा हो जाएगा। जहाँ स्वर है वहाँ ईश्वर है। अच्छा सर, अब एक रागदारी की थोड़ी बात करते हैं। सर आप अपने बहुत सारे राग, मतलब शूट से पहले मैंने बहुत देर तक सुना, मज़ा आ रहा था। सर आपका पसंदीदा राग कौन सा है खुद का, और उस राग में कुछ हो जाए सर? सर हमारा पसंदीदा राग है ये सुबह का राग है गुर्जरी तोड़ी। हाँ गुजरी तोड़ी। गुजरी तोड़ी जो भी हमने आपको सुनाया था। और ये एक राग है पटदीप। 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 उसमें हम आपको एक छोटी सी चीज हाँ सुनाइए सुना रहे हैं। हाँ सर। स ग म प नि सा नि सा द प म प ग म ग रे सा नि सा ग म प नि सा ग रे सा नि सा द प म प ग म प नि सा द प म प ग म ग रे सा पिया नहीं आए पिया नहीं आए अब मोर पिया रे दा नि दा ग म प म ग रे दा रे नि दा प दा दा म प ग म प नि दा प दा नि दा प दा दा म प ग प म ग म सा म म ग रे दा पिया। अब चलते चलते मैं एक चीज़ और चाहूँगा, बहुत से जो अपकमिंग सिंगर्स हैं जो गाना सीखने चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं, सर कोई टिप आप देना चाहेंगे? एक तो हो गया भाई, एक तो प्रॉपर तरीका है कि हमें दिन में 4 घंटे रियाज करना है, तानपुरे पे गाना है, फिर उसके बाद या लाइट तो हारमोनियम पे गाना है। तो सर कुछ टिप्स, छोटी छोटी चीज़ 2-3 चीज़ जैसे बता दीजिए, उनको थोड़ा उससे फ़ायदा मिल जाए। बिल्कुल। हम तो सबसे पहले यही अरे कहते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल रियलिटी शो की तरफ बिल्कुल ना भागे। कुछ नहीं है, रियाज करें ढंग से और क्लासिकल को ज़रूर सीखें। ये हम नहीं अरे कह रहे कि आप हमारे पास ही आओ, नहीं, कहीं भी सीखें। आप क्लासिकल की तरफ जाइए। क्लासिकल से ही सारे गाने निकले हुए हैं। लाइट म्यूजिक भी क्लासिकल की बिल्कुल देन है। बिल्कुल। तो यही कहेंगे कि क्लासिकल सीखिए। ये कोई साल 6 महीने का गाना नहीं है। कहा गया है कि रहमत उसकी मेहनत तेरी। वाह वाह क्या बात है, क्या बात। अगर आप मेहनत का करोगे तो रहमत वो जरूर करेगा। तो संगीत आप सीखते रहिए। देखने वाला तो ऊपर वाला है, उसकी जब नज़र हो जाएगी आप पे, उस दिन कामयाब हो जाएंगे। उस दिन कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश जी। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, आप अगर आप मेरठ में हैं और आप संगीत सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आना चाहिए सत्य प्रकाश जी के पास। ये प्रवेश विहार है शास्त्री नगर में के ब्लॉक के पास, ये वहाँ स्कूल है, म्यूजिक स्कूल है, वो यहाँ सत्य प्रकाश जी आपको मिलेंगे। सर थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जो लोग संगीत प्रेमी इस शो को देख रहे हैं उनको बहुत कुछ मात्र इन 5-6 मिनटों में देखने को सुनने को मिल गया होगा, और ख़ासतौर पे उनको जो गायक बनना चाहते हैं या गायक बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगले एपिसोड के खास में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरठ मित्र चैनल एंड टीवी लाइव वेब न्यूज पर।